अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डिफ़ाइन कर रहा हूँ टेंस और सेंटेंस के दरमियान क्या फ़र्क है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफ़ाइन करने लगा हूँ क्योंकि आम तौर पर जो स्टूडेंट है बेसिक के वो समझते हैं टेंस और सेंटेंस एक ही होता है इंग्लिश में, लेकिन ऐसा नहीं, इनमें फ़र्क है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आपको किसी अकेडमी में या घर से बाहर किसी और इंस्टीट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ कर ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट करके 1-on-1 क्लास। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेंस और सेंटेंस के दरमियान डिफरेंस क्या है। याद रखें, जैसे ये एक फिक्र है, ही केम स्कूल यस्टरडे। एक टेंस जो होता है उसके अंदर सिर्फ एक टाइम का जिक्र होता है, कोई भी एक टाइम उसके अंदर होगा और उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। जैसे ये एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, बस खत्म, इसमें दूसरा टेंस नहीं आ सकता। लेकिन जब आप दो टेंसेस को जोड़ दें, कोई से भी दो टेंसेस को जोड़ दें, तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम स्कूल यस्टरडे बट आई वॉज एब्सेंट। ये पास्ट इंडेफिनेट है, बाय द वे ये भी पास्ट इंडेफिनेट है। इन दोनों को मिलाकर ही से स्टार्ट कर कर और एब्सेंट पर खत्म करें फुल स्टॉप पर, तो ये पूरा एक सेंटेंस कहलाएगा। जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पर खत्म होता है, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एंड वन सेंटेंस कुड कंटेन अ नंबर ऑफ टेंसेज इन इट। इसके अंदर, एक सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज्यादा टेंसेज हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात अगर देखी जाए तो वो ये है कि एक टेंस जो होता है वो एक ही टेंस होता है, उसमें एक ही टाइम होता है, उसमें दो टेंसेस नहीं आ सकते। बस एक टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कोई भी है वो एक होगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर दो टेंसेस जुड़कर आ रहे हैं कंजंक्शन के साथ या पंक्चुएशन मार्क्स के साथ, तो समझ जाएं कि जब दो जुड़ गए हैं तो वो सेंटेंस कहलाएंगे। लेकिन इसमें यह भी याद रखें, एक टेंस जो है इसको एक सेंटेंस भी कहा जा सकता है। एक टेंस को, ये एक टेंस है और ये एक सेंटेंस भी है, इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप पर खत्म हो रहा है। लेकिन जो एक सेंटेंस होता है उसके अंदर मतलब ज्यादा टेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक या एक से ज्यादा। तो ये फर्क याद रखें कि टेंस जो होता है वो तो सेंटेंस हो सकता है, लेकिन सेंटेंस जो होता है उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये यहां से लेके यहां तक पूरा एक ही टेंस है, एक टेंस नहीं है। और इसमें डिफरेंट भी हो सकते हैं। ही केम स्कूल यस्टरडे बट आई विल गो टुडे। आपने देखा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, आगे मैं विल लगा दूं, फ्यूचर का कर दूं, तो ये पास्ट और ये फ्यूचर। लेकिन इस पूरे को एज अ होल जब हम लेंगे तो एक सेंटेंस कहेंगे, टेंस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो दो टेंसेस जुड़कर आ गए हैं। तो आसान बात कुल मिलाकर अगर देखी जाए तो वो ये है, अगर आप दो या दो से ज्यादा टेंसेस को जोड़ दें तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। और एक टेंस जो होता है वो अकेला होता है, सिंपल, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। कोशिश की है सिंप्लीफाई करके डिफाइन करूं, इसको ज्यादा मिक्स ना करें। अब आप जब लिख रहे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस लिख रहे हैं तो गलत है, वो टेंस होता है, क्योंकि आप एक टेंस सीखते हैं, एक टेंस, एक जमाना। अब आप उस जमाने को फिर मिक्स करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, बहुत सारे फिक्रों को जोड़ते हैं, तो वो सारा जो है एक सेंटेंस बन जाता है। फिर सेंटेंसेस के अंदर टाइप्स आ जाती हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, चार टाइप्स हैं। वो फिर एक टेंस को जोड़ें, दो को जोड़ें, क्या बन जाता है, दो से तीन को जोड़ें, क्या बनता है। तो ये सारी वैरायटी बनती है, लेकिन टेंस और सेंटेंस ये होते हैं। सिंपल इज दैट। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच।